ये एक सच्ची कहानी है। जब साल 1965 में यूएस और वियतनाम के बीच कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ती जा रही थी और पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट वार में बदल जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईयर 1966 आते आते यूएस नेवी के पायलट्स उन इलाकों पर बमबारी कर रहे होते हैं जहां पर उन्हें शक था कि वहां पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। तब इन्हीं पायलट्स में से एक पायलट होता है जिसका नाम होता है डाइटर डेंगलर। डाइटर जब वियतनाम के लियोस के ऊपर बमबारी कर रहा होता है तब उसके एक प्लेन के पंख पर गोली लगती है जिससे उसका आधा पंख टूट जाता है और उस वजह से उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन इसमें उसकी जान बच जाती है। फिर यहाँ के जो लोग होते हैं वो उसे देख लेते हैं और वो उसे पकड़ना चाहते हैं। डाइटर जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है और पत्तों के नीचे अपने आप को छुपा देता है जिस वजह से उसे लियोस के लोग नहीं देख पाते। लेकिन अभी भी उसकी जान सेफ नहीं होती क्योंकि वो दूसरी कंट्री में यानी दुश्मन मुल्क में और सब उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। वो सबसे पहले अपनी गन और रेडियो को छुपा देता है और उसके बाद रात को उसके पास जो स्लीपिंग बैग होता है वो उसी के अंदर जंगल में सो जाता है और सुबह जब उठता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो उसी को ढूंढने के लिए आया होता है। लेकिन जब तक वो बाहर निकलता है तब तक हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। हालांकि वो बहुत बड़े पत्थर के ऊपर भी चढ़ता है लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं दिखती। इसके बाद वो जंगल में जब पानी पी रहा होता है तभी लियोस के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल लियोस की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वियतनाम के आर्मी के अंडर में काम करती है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पैठिकालो। ये लोग उसे पकड़कर गांव में ले जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग बहुत आम और सिंपल होते हैं लेकिन अब डाइटर इनके कब्जे में है। वो डाइटर के हाथ और पैर बांध देते हैं। हालांकि डाइटर इन लोगों से बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन इनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती और जो ये लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वो डाइटर को समझ नहीं आती। ये लोग डाइटर को यहाँ एक गवर्नर के पास ले आते हैं जिसे इंग्लिश बोलनी आती है, लेकिन डाइटर बोलता है कि मैं अमेरिकन नहीं बल्कि मैं जर्मन हूँ। दरअसल डाइटर का जन्म जर्मनी में हुआ था इसीलिए उसे जर्मन बोलनी आती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बता देता है कि मैं एक अमेरिकन हूँ और मुझे अपनी कंट्री से प्यार है। गवर्नर उसे पूछता है कि तुम हमारे खिलाफ वार क्यों करना चाहते हो। डाइटर कहता है कि मैं कोई वार नहीं करना चाहता, मैंने अपने बचपन में बहुत वार देखी है, मैं तो बस प्लेन उड़ाना चाहता था और मैं अब यूएस आर्मी में हूँ। गवर्नर उसे एक पेपर देता है और कहता है कि इस पेपर पर साइन करो। इस पेपर पर लिखा होता है कि अमेरिका जो भी कर रहा है वो गलत है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। डाइटर उस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है। गवर्नर कहता है कि अगर तुम उस पर साइन करोगे तो 2 हफ्तों में हम तुम्हें छोड़ देंगे और यहाँ पर तुम हमारे मेहमान बनकर रहोगे। लेकिन डाइटर ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। ये उसका पैर एक रस्सी से बांधते हैं और रस्सी का दूसरा सिरा भैंस के सर में बांध देते हैं ताकि वो उसे घसीटता हुआ आगे ले जाए। साथ ही साथ उसे पेड़ पर उल्टा भी लटकाते हैं और लगातार घुमाते हैं और एक छोटे से गड्ढे में जिसमें पूरा पानी भरा हुआ होता है उसमें डाइटर को पूरी तरह से डुबाते हैं। सिर्फ उसका सर ही बाहर होता है। ये लोग यहाँ से डाइटर को एक दूसरे कैंप में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से कुछ कैदी होते हैं और इनमें 2 अमेरिकन पायलट्स भी होते हैं जिनमें से एक का नाम जीन और दूसरे का नाम ड्वेन होता है। डाइटर को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर 2.5 साल से हैं, लेकिन ये कोई ऐसी जेल नहीं होती जहाँ से भागा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर दिन के वक्त 6 गार्ड्स होते हैं और रात को बहुत कम। डाइटर यहाँ से जाना चाहता है लेकिन उसे पता जाता है कि बाहर जंगल में बिना पानी के तुम 2 दिन में ही मर जाओगे। तब डाइटर कहता है कि बरसात का मौसम कब है। उसे बताया जाता है कि 5 से 6 महीने के बाद। डाइटर कहता है कि मैं इतने दिनों तक यहाँ नहीं रुक सकता। तब जीन कहता है कि अगर जंगल में पानी मिल भी जाए तो जंगल में जो जानवर है जैसे जहरीले सांप वो तुम्हें 2 दिनों में ही मार देंगे। डाइटर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से रात को निकल जाऊंगा। लेकिन डाइटर जब रात को सोता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर पूरी तरह से बंधे हुए हैं और वो हिल भी नहीं सकता। डाइटर अपनी हथकड़ियां खोलना चाहता है लेकिन उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसे खोले। डाइटर कहता है कि मुझे कोई नुकीली चीज चाहिए। इसके बाद वो अगली सुबह देखता है कि एक पेड़ पर एक नुकीली कील लगी हुई होती है और ये किसी तरह उस कील को चुरा लेता है और रात को जब इन्हें यहाँ पर गार्ड्स बांधकर चले जाते हैं तो डाइटर उस कील से अपनी हथकड़ियों को खोल देता है और साथ ही साथ वो सबको खोल देता है। दरअसल डाइटर जब जर्मनी में था तो उसने टूल्स बनाने का काम सीखा था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से सभी कैदियों को खोल देता है और आज पूरे 2.5 सालों के बाद ये बिना बंधे हुए सोए हैं। डाइटर बरसात का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता है। यहाँ पर कई बार उसके प्लेन्स भी निकलते हैं लेकिन वो इतनी ऊंचाई से आते हैं कि चाह के भी वो उन्हें नहीं देख सकते। डाइटर चाहता है कि ये सब के सब बारिश होने के साथ यहाँ से निकल जाए लेकिन जीन उसे मना करता है। वो कहता है कि बारिश होने तक ये लोग हम सबको छोड़ देंगे। यहाँ पर वक्त के साथ साथ इन सब की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि खाने के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। हालांकि ये लोग इन पर ज्यादा जुल्म नहीं करते लेकिन जिस तरह के ये माहौल में है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। अब यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वो उन्हें दिन में भी बांध लेते हैं जब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं और तब डाइटर अपने साथियों को अपना एक प्लान बताता है। वो कहता है कि जब ये दिन में खाना खाने के लिए जाते हैं और हमें बांध देते हैं उस वक्त ये अपने सारे हथियार अपने से दूर रखते हैं और ये हमारे पास एक अच्छा मौका है। हम उनके हथियार अपने कब्जे में ले लेंगे और उन सबको बंदी बना लेंगे और जब हमारे प्लेन यहाँ से गुजरेंगे तो हम उन्हें सिग्नल देंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद ये लोग अपने प्लेन पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब दिन में इन्हें बांध दिया जाता है तो ये अपने आप को खोल देते हैं और एक लकड़ी पर शीशे का टुकड़ा लगाकर
चारों तरफ मॉनिटर करते हैं कि कौन सा गार्ड क्या कर रहा था और उस वक्त कहाँ होता है, और ये सब कुछ इनके पास नीचे लकड़ियां होती है, उस पर ये पूरा प्लान बना रहे होते हैं। एक दिन जब ये उन्हीं लकड़ियों पर प्लान बना रहे होते हैं कि कौन सा गार्ड किस वक्त कहाँ पर है, तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो उनके सर पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ये उसे ये दिखा देंगे ये हमारी एक गेम है जिसे हम खेलते हैं, और उस गार्ड को यकीन भी हो जाता है और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर वक्त गुजर रहा होता है और अब गार्ड्स के लिए भी खाना बहुत कम होता है क्योंकि ये गांव से बहुत दूर है, इसीलिए वो जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म करके वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। डाइटर अपने साथियों को बताता है कि गार्ड्स हमें कभी भी मार सकते हैं क्योंकि ये भूखे हैं और ये अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। डाइटर रात को उस कोटे से जहां पर इन सबको बांध कर रखा जाता है वहां से बाहर निकल जाता है और वहां पर जो बंस की बाउंड्री होती है जिसके अंदर ये सब लोग रहते हैं वो उसकी जड़ में खोद कर देखता है और वो समझ जाता है कि यहाँ से आराम से बाहर निकला जा सकता है। वो अपने साथियों को बोलता है कि हमें एक तारीख रखनी होगी और ये 4 जुलाई की तारीख रखते हैं कि 4 जुलाई को चाहे बारिश आए या ना आए ये सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। ये सब अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर खाना देना भी बंद कर दिया गया है। खाने के नाम पर इन्हें जिंदा कीड़े दिए जाते हैं जो इन्हें ना चाहते हुए भी खाने पड़ते हैं क्योंकि अगर इन्होंने इन्हें नहीं खाया तो ये भूख से मर जाएंगे। अब एक दिन जब ये 6 के 6 लोग बाहर बैठे हुए होते हैं तब ये देखते हैं कि किचन में कुछ लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और ये लकड़ी की दीवार के पीछे से उनकी बातें सुन रहे होते हैं। दरअसल इन 6 कैदियों में से एक ऐसा कैदी होता है जो इनकी जबान समझ सकता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर खाने की कमी क्यों है। असल में यूएस आर्मी यहाँ पर लगातार बमबारी कर रही होती है, इसीलिए किसान अब फसल नहीं उगा सकते और यहाँ पर जो लोग हैं वो इन सबको मतलब कि इन 6 के 6 लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनका प्लान ये होता है कि वो इन्हें जंगल में ले जाएंगे और इन सबको गोली मार देंगे और ये कहेंगे कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे इसीलिए हमने इन्हें गोली मार दी। डाइटर कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें कल यहाँ से निकलना होगा। और अगले दिन जब लंच का टाइम होता है, जब गार्ड्स अपनी गन्स रख देते हैं और सब किचन में इकट्ठे होते हैं, तब ये सब अपने आप को खोलकर कॉटेज के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। दरअसल इनका प्लान वही होता है कि सबसे पहले गार्ड्स की गन को अपने कब्जे में करना, उसके बाद दोनों तरफ से इन्हें घेर कर बंदी बनाना और उसके बाद ये लोग अमेरिकन आर्मी को कांटेक्ट करेंगे। ये सब के सब बंस के नीचे से मट्टी खोदकर बंस की दीवार की दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ पर किचन है और जहाँ पर उन लोगों ने अपने हथियार रखे हुए हैं। डाइटर उनकी राइफल्स लेकर आता है और वो उन 6 लोगों को 2 टीम में बनाता है। वो कहता है कि मैं और ड्वेन दूसरी तरफ से जाएंगे और बाकी तुम चारों दूसरी तरफ से जाओगे और हम दोनों दूसरी तरफ से इन्हें किचन में घेर लेंगे और बंदी बना लेंगे। वो उन्हें राइफल देता है और अब ये दोनों टीम्स दीवार के दोनों छोर से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तभी ड्वेन की तबीयत खराब हो जाती है और डाइटर देखता है कि जीन दूसरी तरफ से नहीं आया होता और मजबूरी में उसे अपनी गन लेकर उनके सामने खड़ा होना पड़ता है। वहाँ पर लोग डाइटर की उम्मीद से ज्यादा होते हैं, वो डाइटर पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वो उनमें से कई लोगों को मार देता है और कुछ लोग भाग जाते हैं। यहाँ पर एक छोटे कद का आदमी भी होता है। डाइटर उसे नहीं मारता क्योंकि वो कई बार सबकी नजरों से बचकर डाइटर को राइस दिया करता था। डाइटर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, तब वो वहाँ से चला जाता है और अब डाइटर यहाँ पर जितना भी खाना पड़ा होता है और जितनी उसकी जरूरत की चीजें होती हैं उन सबको अपने कब्जे में ले लेता है। डाइटर यहाँ पर अपने जूते भी ढूंढ रहा होता है क्योंकि जंगल में बिना जूतों के ये लोग सफर नहीं कर सकते, लेकिन डाइटर को जूते नहीं मिलते और ड्वेन और डाइटर को यहाँ से नंगे पैरी जाना पड़ता है। वो कई बार जीन को आवाज भी लगाते हैं लेकिन जीन और उसके साथ जो लोग होते हैं वो सब के सब यहाँ से निकल गए होते हैं। दरअसल उन्होंने प्लान को फॉलो नहीं किया होता। अब इन दोनों को भी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जो लोग यहाँ से भागे हैं वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं और अगर वो वापस आ गए तो वो इन दोनों को मार देंगे। इसीलिए वो दोनों यहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में इन्हें जीन और एक साथी मिलता है और उनके साथ जो 2 और लोग थे वो अपने रास्ते निकल गए होते हैं। डाइटर कहता है कि तुम्हारे पैरों में जूते हैं, हमारे जूते कहाँ हैं? तब जीन उसे बताता है कि हमारे साथी तुम्हारे जूते अपने साथ ले गए। इस बात से डाइटर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो अपने जूते, मेरे जूते और ड्वेन के जूते अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ किचन पर क्यों नहीं आए? मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तब जीन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जीन के पास जो गन होती है उसकी गोलियां उसके पास नहीं है, उसकी गोलियां डाइटर के पास होती है। डाइटर कहता है कि मैं तुम्हें गोलियां दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे ये बड़ी धार वाला चाकू देना होगा जो जीन के पास होता है। जीन उसे वो चाकू दे देता है और डाइटर बदले में उसे गन की गोलियां देता है। दरअसल जीन वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता था। इसके बाद वो ड्वेन के साथ एक जंगल के रास्ते पर निकल पड़ता है। वहीं जीन के साथ जो आदमी होते हैं वो जंगल के दूसरे रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि ऐसा करने से हलचल ज्यादा होगी, इन्हें दूर से देखा जा सकता है, इसीलिए ये अलग अलग रास्तों की तरफ निकल पड़ते हैं। और उसके बाद वहाँ पर बारिश भी पड़ती है और डाइटर और ड्वेन पेड़ के पत्तों के नीचे बैठते हैं। बारिश होने से इन्हें
पीने का पानी भी मिल गया होता है, इसीलिए इनकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और इनके पास खाना भी है। और जब ये कुछ खा रहे होते हैं तभी ऊपर से पानी का बहुत तेज बहाव होता है और इन दोनों को बहाकर नीचे ले जाता है। ये बरसात से बचने के लिए एक चट्टान का सहारा लेते हैं। इसके बाद जब अगली सुबह पूरी तरह से बारिश बंद हो जाती है तो डाइटर ड्विन को बताता है कि नीचे नदी है और हम एक बोट बनाएंगे और उस बोट से हम थाईलैंड तक पहुंच जाएंगे, जिससे हमारी जान बच जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस रास्ते से जाने पर हमें कोई भी नहीं देखेगा। ये दोनों बांस की लकड़ी से एक बोट बनाते हैं और अब ये नदी के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बारिश की वजह से पानी बहुत तेज चल रहा होता है और धीरे धीरे पानी की स्पीड बढ़ रही होती है और तभी अचानक से इनकी बोट उनसे अलग हो जाती है। वो नदी में बह जाती है और मजबूरी में इन दोनों को किनारे पर आना पड़ता है। अब इन दोनों को यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। डाइटर को नदी के किनारे एक फटा हुआ जूता मिलता है जो वो ड्विन को देता है। वो कहता है कि तुम्हारे जिस पैर में ज्यादा दर्द है तुम उस पैर में से पहन सकते हो। ड्विन कहता है कि ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि उसके दोनों ही पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है। डाइटर के पास जो राइफल होती है वो उसे भी नदी में फेंक देता है क्योंकि उन्हें लेकर चलना इन रास्तों पर बहुत मुश्किल है। अब धीरे धीरे ड्विन की हालत भी खराब हो रही है और ये दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पर कभी कोई गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से एक बंजर है। इसके बाद डाइटर और ड्विन यहाँ पर आराम करते हैं। ड्विन डाइटर को कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं चल सकता, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है और आगे का सफर अब तुम्हें अकेला ही पूरा करना होगा। डाइटर कहता है कि नहीं, हम दोनों साथ ही निकलेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी डाइटर को हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत खुश हो जाता है। वो देखता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर उसी की तरफ आ रहे हैं। वो नीचे से चिल्लाना शुरू कर देता है और जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर्स उन्हें नहीं देखते और वहां से चले जाते हैं। डाइटर इस बात से पूरी तरह से मायूस हो जाता है क्योंकि इन दोनों के पास एक मौका था जब ये घर वापस जा सकते थे, लेकिन वो मौका इनके हाथों से निकल जाता है। अब जब ये दोनों बैठे होते हैं तभी ड्विन डाइटर को बोलता है कि चिल्लाओ मत, जोर जोर से बातें मत करो, यहाँ पर गार्ड आ जाएंगे। तब डाइटर कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। दरअसल ड्विन की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि डाइटर कुछ बोल रहा है, जबकि डाइटर पूरी तरह से खामोश होता है। डाइटर उसे यहाँ पर सुला देता है और खुद 2 बांस की लकड़ियों को आपस में रगड़कर जलाने की कोशिश करता है, जो टेक्निक उसने उन लोगों से सीखी थी जिन्होंने इन्हें कैदी बनाया था। वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है और जब हेलीकॉप्टर उसे आसमान में दोबारा से दिखते हैं तो यहाँ पर जो लकड़ी का घर होता है डाइटर उसे जला देता है और फिर हेलीकॉप्टर उसी की तरफ आते हैं। और अब डाइटर समझ जाता है कि अब हमारी जान बच जाएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर में जो अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं उन्हें लगता है कि ये इसी कंट्री के लोग हैं और इसीलिए वो डाइटर के ऊपर गोलियां चलाते हैं। डाइटर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि तुम अभी मुझे मारने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर एक बार फिर से वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह यहाँ से डाइटर और ड्विन आगे निकलते हैं और अब इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और जब ये खेत के किनारे से आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें गाँव वाले देख लेते हैं और इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब ये दोनों वहीं पर घुटनों पर लेटकर अपने हाथ जोड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अमेरिकन से नफरत करते हैं और इनके हाथों में खेतों पर काम करने वाले जो औजार होते हैं वो उसे ड्विन को मार देते हैं और इससे पहले कि वो डाइटर को भी मार देते हैं। तब डाइटर के पास जो लंबा चाकू होता है वो उसे उन सबको डराता है और जब वहाँ से गांव वाले भाग जाते हैं तब डाइटर जंगल के अंदर भाग जाता है। क्योंकि ड्विन अब मर चुका है इसीलिए डाइटर अब अकेला है। वो पूरी रात जंगल में छुपा रहता है, हालांकि यहाँ के लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन डाइटर उन्हें नहीं मिलता। और अब डाइटर की दिमाग की हालत ठीक वैसे ही हो गई है जैसे ड्विन की हो गई थी। उसे ड्विन की आवाज सुनाई देती है, उसे लगता है कि उसके आसपास है, लेकिन ड्विन मर चुका है और डाइटर भी कमजोर है। उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं, वो गांव वालों से छुपा है और साथ ही साथ वो कई दिनों से भूखा है। एक दिन वो नदी के किनारे देखता है कि यहाँ के आर्मी के कुछ फौजी खाना खा रहे होते हैं और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो डाइटर उनका बचा हुआ खाना ले लेता है। और जब वो जंगल में बैठकर खाना खा रहा होता है तो ड्विन भी उसके बगल में होता है, जो सिर्फ डाइटर को ही दिख रहा होता है। ड्विन कहता है कि मेरे पैर में बहुत ठंड लग रही है और डाइटर उसे अपना जूता निकाल कर देता है और अगले पल वो देखता है कि उसके पास कोई भी नहीं होता। इससे हम डाइटर की दिमाग की हालत का पता लगा सकते हैं। डाइटर को जंगल में छुपे हुए कई दिन हो जाते हैं। वो नदी में सांप पकड़ कर भी खाता है और तभी वो देखता है कि आसमान में एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है और वो वहाँ से बड़ा पत्ता उठाता है और उसे हिलाना शुरू कर देता है। और इस बार डाइटर की किस्मत उसका साथ देती है, वो हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है। वो उसके लिए नीचे रस्सी फेंकते हैं, लेकिन जब वो डाइटर को रस्सी से ऊपर खींच रहे होते हैं तभी यहाँ के जो लोग होते हैं जो डाइटर को ढूंढ रहे हैं वो उस पर गोली चलाने वाले होते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ एक फौजी उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो सब के सब जंगल के अंदर भाग जाते हैं और इस तरह से डाइटर को बचा लिया जाता है। डाइटर को पहले हॉस्पिटल लाया जाता है और उसके बाद उसके बटालियन के दोस्त उससे मिलने आते हैं और वो उसे वापस अपने शिप में ले आते हैं, जहाँ पर उसका एक हीरो की तरह वेलकम किया जाता है। डाइटर ने वहाँ कैद में 6 महीने गुजारे थे और जंगल में उसने 23 दिन तक सर्वाइव किया था और वो एक ऐसा नेवी का पायलट था जो वहाँ से भाग कर आया था। डाइटर के बाकी साथियों का कभी कुछ पता नहीं चला। इसी के साथ इस मूवी सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।